आदाब, नमस्कार। आज से मैं एक नया सिलसिला शुरू कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको किस्तवार कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सुनाऊंगा, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो। लगा के काजल चले गोसाई, भूरे कव्वाल की फलक शिगाफ तान से चिराग की लौ भी थर्रा गई। अरे लगा के काजल चले गोसैया, भूरे खां के 10 साला साहेबजादे शद्दू अपनी बारीक आवाज़ में नगमा सरा हुए। अहे लगा के काजल चले गोसैया, चारों फाका ज़दा साथी तालियां बजा बजा कर दोहराने लगे। भूरे खां हारमोनियम पर सर ने उड़ाए, तेज तेज उंगलियां चलाया किए। फिर सर उठाकर ऊपर रोशन आसमान को देखा, जिस पर 12वीं शब का चांद जगमगा रहा था। आसमान सहराए शाम का वो स्याह पोश राहिब है जो अपनी खानकाह की महराब में कंदील जलाए रखता है, लेकिन मुसाफिरों को रास्ता नहीं मिलता। चले गोसाई चले, शब मेराज का बयान और भूरे खां का लासानी फन। हंडे शाबा का बारौनक उर्स। सामईन थे कि मबहूत बैठे थे। एक आदमी कव्वाल पार्टी के सामने धरी तेल की डिबिया की लौ उकसाने में मुनहमिक हो गया, क्योंकि दरगाह में आवेजा गैस का हंडा मध्यम पड़ चुका था। इसी जंग आलूद पेट्रोमैक्स की वजह से वो बुजुर्ग हंडे शाह कहलाते थे। वो अपने पर एतकाद रखने वालों की मानिंद एक मिस्कीन गैर मारूफ बुजुर्ग थे। जाने थे भी कि नहीं, ये सब जो हो रहा है या नहीं, या उसकी असल और बुनियाद क्या है। हंडे शाह गैर मौजूद हैं तो मौजूद क्या है, और जो कुछ है बस यही है तो गैर मौजूद क्या है, और जो है उसका जवाब भी कोई बतलाए। मज़ीद बरा फनकारों, अदीबों, शायरों की तरह औलिया भी इस लिहाज से बाज़ खुशनसीब होते हैं कि उनको दुनिया जानती है। बाज़ों को चंद अल्लाह के बंदे ही चिराग जलाने के लिए मैसर आते हैं, बाज़ों को वो भी नहीं। पीर हंडे शाह के उर्स में आने वाले गरीब, तेली, जुलाहे, कंजड़े, कसाई, भड़भूंजे, काश्तकार, खेत मजदूर झोंपड़ों में जिंदगियां गुजार कर कच्ची कब्रों में दफन हुए खुदा के मकबूल बंदे वही हैं, जैसे वो बूढ़ी शरीफन, बेवा, लावारिस, मुफलिस, अनपढ़, जो दरगाह के पीछे चबूतरे पर नमाज इशा पढ़ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर, पढ़ती हूँ कलमा अल्लाह मोहम्मद का, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क़याम, रुकू, क़ौमा, सिजदा, क़ादा, रुकू, क़ौमा, सिजदा, क़ादा। उस औरत ने जिसे नमाज पढ़ना नहीं आती, सारी उम्र जब भी कमर तोड़ मेहनत मजदूरी से मोहलत पाई, अपने रब को इसी तरह याद किया। उसकी इकलौती जवान मासूम मजलूम लड़की को उसके ससुराल वालों ने गंडासे से मारकर हलाक कर दिया था, अब पुलिस को खिला पिलाकर मज़े से दंदनाते हैं। शरीफन घर घर जाकर चक्की पीसती है और 4 आने रोज़ कमाती है। सबसे पहले जन्नत में वही जाएगी। और ये गुमनाम, बेजात,
देहाती कव्वाल और ये उनके सामेईन गैर अहम, हकीर, उसरत ज़दा, साबिर और शाकिर और उर्स के मेले के ये दुकानदार, चुग्गी दाढ़ियों वाले तहमत पोश, मैले दुपट्टों, चांदी की बालियों और पेवन लगे घुटनों वाली जवान और बूढ़ी औरतें जो अपने सामने टाट बिछाए बैठी हैं और उन पर थोड़ी सी खजूरें, मूंगफली की ज़रा सी ढेरियाँ, रेवड़ी, बताशे, अंदर से गुड़ की भेलियाँ धरी हैं और एक एक टीन की डिबिया टिमटिमा रही है। यकीन जानो और ईमान ले आओ कि अहले बहिश्त यही लोग हैं। एक सफ़ेद रेश बड़े मियाँ हर माल मिलेगा 4 आना की सदा लगा रहे हैं। उनकी दुकान फीतों में टके बुंदे, क्लिप, हारों और नकली घड़ियों पर मुश्तमिल है। मेले वालियाँ हैं कि इस डिपार्टमेंट स्टोर पर टूटी पड़ रही हैं। ये क्लिप क्या भाव दिया? एक नौउम्र लड़की जॉर्जेट का बोसीदा सब्ज दुपट्टा सर से लपेट कर उकड़ू बैठ जाती है। हर माल मिलेगा 4 आने। बिटिया, लड़की दुपट्टे की कोने की गिराह खोलकर चवन्नी निकालती है, फिर एक हार को ललचाई नजरों से देखती है। आंटी, में फ़कत 4 आने बाकी हैं, अभी जमीलुल के लिए भी कुछ खरीदना है। अच्छा, एक क्लिप और दे दो, वो लाल वाला, हमारी छोटी बहन के लिए। लड़की जर्द कसीले की कमीज और नीले साटन की शलवार पहन रखी थी। माफ कीजिएगा, लड़की ने जर्द कसीले की कमीज और नीले साटन की शलवार पहन रखी थी। कलाइयों में हरी रेशमी चूड़ियाँ, रश्के कमर। भीड़ में से आवाज़ आती है, जानो तुमरी मातारी गहरावत हैं। एक औरत ठहोका देकर उससे कहती है। वो दरगाह की तरफ भागती है जहाँ भूरे खां का प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अब इमरती, जलेबी और कांड़े भांड का नंबर है। लड़की दौड़ती हुई चबूतरे के सिमत आती है जहाँ एक यकचश्म मस्खरा, फुंदने की तुर्की टोपी और सुर्ख वास्केट और स्लीपिंग सूट का नीला धारीदार पैजामा पहने एक मुख्तसर सा हारमोनियम संभाल चुका है। एक मतकूक औरत धस्सड़ शाल में लिपटी ढोलक पर अपने एक मतकूक औरत धस्सड़ शाल में लिपटी ढोलक अपने आगे सरकाती है। एक कमसिन बच्ची करीब बैठी बजवे को गौर से देख रही है। मतकूक औरत उसे एक थप्पड़ रसीद करती है। अरे बज़ात, इधर क्या बैठी है? अरे बज़ात, इधर क्या बैठी है? थुआ की थुआ, सामने आकर बैठ। खाला हमें उठाओ तो, बच्ची नरमी से कहती है। 7 फाकों पर भी वजन है कि बढ़ता चला जा रहा है मरने जोगी का। मतकूक औरत बड़बड़ाती है। इतनी देर में नीली शलवार, हरे दुपट्टे वाली लड़की चबूतरे पर पहुंच जाती है। बजिया, बच्ची उसकी तरफ बाहें फैलाती है। बड़ी लड़की उसे गोद में उठाकर हारमोनियम के सामने बिठा देती है। बच्ची अपनी खुश्क टहनी ऐसी टांग को एहतियात से अपने मुन्ने से गरारे में छुपाने की कोशिश करती है। अब यकचश्म मस्खरा सर तिरछा करके हारमोनियम पर तेज उंगलियां चलाता है। बड़ी लड़की कान पर हाथ रखकर तान लगाती है। चलो, इमरती जलेबी गावत हैं। मजमे में भिनभिनाहट। बड़ी लड़की ने गाना शुरू कर दिया है। सफ़र है दुश्वार,
ख्वाब कब तक, सफ़र है दुश्वार, सफ़र है दुश्वार, ख्वाब कब तक, बहुत बड़ी मंजिल अदम है। लंगड़ी बच्ची मिसरे सानी उठाती है, नसीम जागो नसीब जागो, कमर को बांधो, उठाओ बिस्तर के रात कम है। सामीन सर हिला हिला कर झूम रहे हैं। जवानी व हुस्न, जाहो दौलत, ये चंद अल्फाज के हैं झगड़े। अपाहिज बच्ची बड़ी मेहनत से बड़ी बहन का साथ देती है। अजल है इस्तादा दस्त बस्ता, नवीद रुखसत हर एक दम है। बसाने दस्ते सवाल साहिल, तही हूँ हर एक मुद्दुआ से। बड़ी लड़की शीन काफ से दुरुस्त है, नहायत सलीके से गा रही है। नियाज है बेनियाजियों से, बगल में दिल सूरत सनम है। हक अल्लाह, एक काला भुजंग मलंग नारा लगाकर फर्श पर लौटने लगता है। अल्लाहू 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 अल्लाह। आले कारे जहान फ़ानी, कभी नहीं एक कायदे पे। 4 दिन है वफूर राहत, तो बाद उसके गमो अलम है। गांव के चौधरी हामिद अली के चचाजाद भाई, जो मुकदमेबाजी में लुट पिट चुके हैं, ज़ोर ज़ोर से फर्श पर हाथ मारते और रोते हैं और चिल्ला चिल्ला कर दोहरा रहे हैं, जो 4 दिन है, जो 4 दिन है। वाह रे अल्लाह, वाह वाह, वाह रे मौला वाह, देख ली तेरी कुदरत, देख ली। ज़बान रोको, बहक रहे हो। सुरूर दोशीना जोश पर है, बड़ी लड़की उनको मुखातिब करके गाती है। ज़बान रोको, बहक रहे हो, सुरूर दोशीना जोश पर है। अब चंद लोगों को हाल आ रहा है, जोश खरोश बढ़ता जाता है। माजूर बच्ची को यकचश मसखरे ने अपने कंधे पर बिठा लिया है। वो अपने मुन्ने मुन्ने हाथों से ताल देकर बहन की हमनवाई में मसरूफ़ है। ज़बान रोको, बहक रहे हो, सुरूर दोशीना जोश पर है। ये मिसरा बजुस मुसीबत पसंद हमको कमाल आया। ये मिसरा बजुस मुसीबत पसंद हमको कमाल आया। नसीम जागो, कमर को बांधो, उठाओ बिस्तर कि रात कम है। गुर्बत ज़दा सामईन इकन्निया दुअन्निया मदकूक औरत की तरफ फेंकते हैं, जो वो अपना दुपट्टा फैलाकर उसमें समेटती जा रही है। किसके डबल, बड़ी लड़की रश कमर, उफ, कमरन उर्फ इमरती ठुमकी लगाती गांव के सफ़ेद पोशों की तरफ जाती है, जो उसे 54 देते हैं। सब मिलाकर 9.5 रुपये बने। रश्के कमर मायूसी से पैसों पर नज़र डालकर उनको दुपट्टे की गिरा में बांध लेती है। मजमा छटने लगता है। कमरन का कुनबा अपना साजो सामान समेट कर चबूतरे से उतरता है। वो दरगाह के अहाते से निकलकर नान भाई की दुकान की तरफ जाते हैं, जहां उनका ज़ादे राह एक कोने में रखा है। नान भाई भी अपनी दुकान बढ़ाने में मशगूल है। कमरन टीन का छोटा सा बक्सा खोलकर बड़ी एहतियात से अपने दोनों क्लिप उसमें रखती है। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हैं। टसवे क्यों बहाती है कमनसीब? मदकूक औरत बुर्का सर पर डालते हुए उसे झिड़कती है। जमील उनको उठा, खाना तो खा लो। नान भाई एल्युमिनियम के कटोरे में थोड़ा थोड़ा शोरबा और 4 नान उनको देता है।
वो ज़मीन पर उखड़ू बैठ के सर जोड़कर तामेशा तनाउल करते हैं। नान भाई उनसे पैसे नहीं लेता। अब यक्षश्म भांड रेलवे कुली की सी फुर्ती से ट्रंक और दरी में लिपटा बिस्तर अपने सर पर धरता है, हारमोनियम को कमर से लटकाता है। औरत ढोलकी संभालती है, कमरन गोद में जमीलुल को उठा लेती है। तीनों सर झुकाए यक्कों के अड्डे की सिम चल पड़ते हैं। मेले के बाजार में से गुजरते हुए नन्ही जमीलुल सर मोड़ मोड़ कर ललचाई नज़रों से चूड़ियों की दुकान को देखती है। कांटरा भांड चलते चलते एक लंबा सांस लेकर दरगाह को मुखातिब करता है। वाह पीर हंडेशा, बड़ी आस मुराद लेकर आपके दरबार में आए थे, मिला क्या? 9 रुपये 6.25 आने। ये थी इस नावल की पहली किस्त। कल आपको इसकी दूसरी किस्त सुनाऊंगा। इस किताब की छपाई बेहद नाक़िस है। अल्फाज ढूंढ ढूंढ कर समझ समझ कर पढ़ने पड़ते हैं। हालांकि इसको 4 बार पहले पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं और ये उस वक्त छपी थी जब उर्दू में फॉन्ट्स नहीं आए थे, कंप्यूटर नहीं था, किताबत हुआ करती थी। तो ये कातिब साहब मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा काम के बोझ तले दबे हुए होंगे, इसलिए उन्होंने इसको डफराया हुआ है। उस डफराने की वजह से आपके जो कॉमा, फुल स्टॉप, कोलन, सेमी कोलन वगैरह वगैरह जो भी है सब यहाँ वहाँ हो गया। कोशिश करूँगा कि किसी तरह, क्योंकि अब उर्दू की किताबों की उतनी मांग नहीं है, खरीद कर कोई नहीं पढ़ता। एक तो पढ़ने वाले वैसे ही कम हो गए, उस पर अगर आप उनसे कहें कि खरीद कर पढ़िए तो कोई खरीद कर पढ़ता नहीं। इसलिए नए एडिशन बहुत कम छपते हैं। कोशिश करूँगा जहाँ भी गलतियाँ होती रहें माफ़ फरमाइएगा, माज़रत चाहता हूँ।